जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आ चुका है और कल मैंने डिटेल वीडियो इसका बना दिया था कि कैसे कब एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है और सब कुछ बता दिया था। लेकिन काफ़ी प्रश्न आपके आ रहे हैं तो मैं सोचा कि सबके आंसर्स देने से अच्छा है अलग अलग कि एक जगह एक वीडियो बना दूँ, ताकि जो आपकी क्वेरी है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो बच्चों सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ओबीसी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के पूछ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के, कि क्या सर हम दे सकते हैं? तो देखिए जो श्रेष्ठा योजना है वो केवल और केवल अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया कि केवल अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे भरेंगे। दूसरी बात, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो एससी सर्टिफिकेट होगा किसके नाम होगा? तो ये बच्चे के ही नाम होगा, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसी के नाम से सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है? और एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका कि सर ये मैं जेएनबी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? या कहीं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? ये फॉर्म देखिए, इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, आपको पता है, यूनियन टेरिटरीज है, कहीं का भी बच्चा इस श्रेष्ठा फॉर्म को भर सकता है। बस कंडीशन है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, 2.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, सर इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से होगा? तो इनकम सर्टिफिकेट बच्चों देखिए, जनरली जो है, आप तो कमाते हैं नहीं, तो इनकम सर्टिफिकेट हमेशा पिताजी के नाम ही बनता है। लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बच्चों के नाम से भी बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पिता का नाम भी मेंशन रहे। तो क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से बनता है, अगर आपके नाम से बन रहा है तो उसमें पिता का नाम जरूर मेंशन रहे कि हाँ, इनके परिवार की आय जो है, इनके परिवार की इनकम इतनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, सर पेपर कैसा आएगा? इसमें जो पेपर है, टफ आएगा, कठिन आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी? मैं पहले से ही बता दूं बच्चों कि देखिए 3000 सीट्स हैं, 3000 आपकी सीट्स हैं। ठीक है, और 3000 सीट्स में से ये फिक्स नहीं है कि 1500 सीट्स 9th के लिए है और 1500 सीट्स जो हैं वो 11th के लिए है। जिसमें भी कम बच्चे करेंगे तो ये सीट्स जो हैं इंटरचेंज होती हैं, किसी में बढ़ सकता है, किसी में घट सकता है। कट ऑफ, इस एक आइडिया बच्चों लगा लीजिए, कट ऑफ वीडियो मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं और क्वेश्चन पेपर भी दिखाए हुए। तो आपको करना क्या है कि जो आपका यूट्यूब है उस पर आपको 9 सेक्शन टाइप कर लेना है, सर्च में डाल दीजिए। ये जो लिखा वाला आ रहा है आपके मोबाइल पे भी ऐसे ही आएगा, तो इसको आपको छूना है। ठीक है, और छूने के बाद बच्चों यहाँ पर आपका देखिए प्लेलिस्ट आ रही है, प्लेलिस्ट पे आपको फिर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो जितनी प्लेलिस्ट है वो आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जो नए वीडियो श्रेष्ठा के बनाऊंगा 2025 के लिए, ये तो देखिए मैंने बनाया कि फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी दी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा और बच्चों पीएम यशस्वी और श्रेष्ठा योजना दोनों का सिलेबस सेम रहा है। अब आप पीएम यशस्वी का फॉर्म ना आके अब मेरिट बेस कर दिया गया है, तो उसका फॉर्म नहीं आता है, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है। अब ये देखिए श्रेष्ठा 2024, जो बच्चे इसमें सफल हुए उनके इंटरव्यूज़ हैं, फॉर्म्स की जानकारी है। ठीक है, और ये देखिए ये टॉपर है, इंडिया 5th संजना बांदे है, इसका इंटरव्यू है, इसने कैसे तैयारी की। इस समय आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने स्कूल में टॉप कर रही है। आप सोच सकते हैं कि श्रेष्ठा योजना का बच्चा सभी बच्चों को टक्कर दे के टॉप कर रहा है, तो ऐसा डेडिकेशन चाहिए। इन वीडियोस को देखिए आप, कुछ ना कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, श्रेष्ठा की तैयारी, मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये जितने बने हैं, ये मत सोचिएगा पुराने हैं तो काम करें। हाँ, करंट अफेयर्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी पुराने भी इसमें करंट अफेयर्स आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो भी हैं, और काफ़ी एनएमएस के भी आपने तैयारी की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, ये देखिए आंसर की मैंने यहाँ बताई हुई है पेपर्स की, तो आप इसको देखिए तो सभी कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए और भी प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैं 2-3 सालों से, जब से ये योजना आई, तो मैंने इसका प्रचार प्रसार आरंभ किया। और देखिए जो बच्चे पास आउट कर लेते हैं तो ऑल इंडिया श्रेष्ठा फैमिली बना हुआ है, ऑल इंडिया श्रेष्ठा परिवार एक तरह से मान के चलिए बना हुआ है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं स्कूल में, तो जो श्रेष्ठा परिवार के लोग हैं, इन समस्याओं का हल वहाँ दिल्ली जाकर करते हैं, और वहाँ एनटीए में श्रेष्ठा में जो अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, मंत्रीगण से मिलते हैं, और समस्याएं देखिए, स्कीम नो डाउट बहुत अच्छी है, कुछ कुछ कहीं कहीं समस्या आती है तो उसका समाधान भी किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से अभी काफ़ी सवाल के जवाब मुझे देने हैं, अभी मैं दूंगा। यहाँ पर देखिए ये दिया है, मैंने अलग से फिर सॉल्व पेपर अलग से, इसमें जितने भी पेपर हैं आप सबको देखिए, कहा नहीं जा सकता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए क्लास 11th का है, PMSSB हो, श्रेष्ठा हो, ठीक है, सब देखना है। 53 वीडियोस हैं यहाँ पर, खोलेंगे देखिए पूरे वीडियोस आ जाएंगे। ये 11th का मैंने बताया, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं और इसे जान सकते हैं। अब नीचे की तरफ चलेंगे और एक श्रेष्ठा का ये आखिरी प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी पेपर्स मैंने डाले हुए हैं। अब ये देखिए श्रेष्ठा स्कीम, जब स्टार्टिंग में आया था तब मैंने इसकी पूरी जानकारी दी, ठीक है। और फिर काफ़ी मॉडल पेपर बताए, फिर जब क्वेश्चन पेपर मैंने काफ़ी टॉपिक बुक से पढ़ाए हैं, ठीक है, काफ़ी टॉपिक पढ़ाए हैं, क्वेश्चंस वैसे ही आना है और मैंने दिखाए भी हुए हैं कि देखिए क्वेश्चंस ऐसे आना है, इस तरह से आ सकता है। तो इसको आप पूरा देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से बच्चों हो जाएगी। बच्चों देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप इस वजह से अपने आप को रोक के नहीं रख सकते हैं कि मुझे तो श्रेष्ठा में जाना है। देखिए एग्ज़ाम होने जा रहा है, रिज़ल्ट आपका जो आएगा जुलाई में आएगा, ठीक है। तो आप फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप अगस्त में अपने स्कूल में जाएंगे, तो काफ़ी समय बचा है। आप अपना 9th भी ख़राब मत कीजिए, तैयारी आपकी श्रेष्ठा की चलते रहेगी। जो 9th में पढ़े रहेंगे वो भी कुछ ना कुछ आपको काम आने वाला है। हो जाता है सिलेक्शन, मनचाहा स्कूल मिल जाता है तो आप उसमें चले जाइएगा, टीसी आपकी मिल जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जेएनवी में आवासीय किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बस देखना है कि कहाँ आपका अच्छा है, जहाँ अच्छा हो वहाँ पे एडमिशन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने NMMS एग्ज़ाम, राष्ट्रीय IAM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास की है, तो क्या उसके पैसे मिलेंगे? देखिए NMS आपने पास किया है, ये छात्रवृत्ति तभी मिलती है जब आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी सरकारी स्कूल, जैसे JNV नवोदय विद्यालय तो सरकारी स्कूल है लेकिन वो आवासीय है, तब आपको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप श्रेष्ठा में जाते हैं तो यहाँ पे भी तो आपको भाई हॉस्टल में रहेंगे, आप हॉस्टल में रहेंगे। दूसरी बात वो प्राइवेट स्कूल है। अब तो जो श्रेष्ठा योजना में क्या हो रहा है, जो CBSE माध्यम के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल हैं उसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, तो आपको NMS की तो छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि 12,000 रुपये साल लेना है कि जो CBSE के आवासीय विद्यालय हैं उसकी कम से कम फीस बच्चों, अगर आप रहना खाना पढ़ाई बोलें तो 2 से 3 लाख रुपए के ऊपर ही हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4 से 5 लाख रुपए साल के लगते हैं। तो भाई इसका 12,000 का इन लाखों रुपए से तो कंपैरिजन है नहीं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस में जाना चाहते हैं और फॉर्म उसी हिसाब से सोच समझ के भरिए। परीक्षा देने में देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं है, पैसे नहीं लग रहे हैं, बस आपको एग्ज़ाम देना है जाकर। सिलेक्शन हो जाए तो सोचिए विचारिए क्या करना है, एग्ज़ाम्स देने चाहिए, इसका आपका ही बच्चों फ़ायदा होता है। कई बच्चों के ये भी सवाल हैं, एक तो देखिए सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आप देख सकते हैं। एक सवाल ये है कि क्या हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा? तो बच्चों जो CBSE माध्यम के प्राइवेट स्कूल हैं सभी इंग्लिश मीडियम हैं। हाँ, ये है कि एक आपको ऑप्शन वहाँ मिल सकता है कि आप सोशल स्टडी जो है आपका, जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब आता है, आप उसको हिंदी में ले सकते हैं। और मेरा भी देखिए यही बच्चों कहना है कि मैथ्स जो है आप इंग्लिश में पढ़िए, साइंस जो है इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। हिंदी आपकी हिंदी में रहेगी, इंग्लिश आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। सोशल स्टडी आप हिंदी में ले सकते हैं। साइंस और मैथ्स इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों, आगे चल के अगर आप मेडिकल नीट की तैयारी करते हैं, IIT JEE की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन बेशक हिंदी में आ रहे हैं, कहा जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम पढ़ाई बच्चों इंग्लिश में ही होती है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए ब्रिज कोर्स भी चलाया जाता है, लेकिन बच्चों अगर आपको वाकई जाना है, क्योंकि कई बच्चे डर के मारे फिर एग्ज़ाम छोड़ते भी हैं, स्कूल छोड़ते भी हैं, उसके पीछे केवल और केवल कारण ये रहता है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको अभी से इंग्लिश में छोटे छोटे वाक्य बनाना करना, क्योंकि आप ही की तरह के और भी बच्चे आएंगे, तो आपको इससे घबराना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग लगता है कि और बच्चे इंग्लिश जानते रहते हैं और आपको इंग्लिश कम आती है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है और केवल आपको अपने हार्ड वर्क, मेहनत पे विश्वास करना है। क्योंकि देखिए पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कुछ लाइफ में बनना है आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, कुछ भी अधिकारी बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको मेहनत बच्चों करनी पड़ेगी,
ठीक है? तो आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए। और इंग्लिश से मैं बोलूँगा कि काफ़ी बच्चे मैं जानता हूँ जो हिंदी मीडियम के थे, जो कि सरकारी विद्यालय के थे, वो एक इस समय एकदम अच्छे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसके पीछे केवल है ये बच्चे वहाँ गए और मेहनत किए। तो अभी जो बच्चे नए बच्चे जाने वाले हैं, आप मन बना के चलिए कि नहीं हम मेहनत करेंगे। और वैसे देखिए फिर फ्री बेशक है, सरकार ने फ्री किया हुआ है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ आगे बच्चों और अच्छा कर पाएँगे अपने जीवन में। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न थे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो जॉइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। लेकिन कुछ भी पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मैं बच्चों व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।